नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं बीएसएससी इंटर प्रारंभिक परीक्षा का प्रैक्टिस सेट। यानी कि यह जो है आस्क पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट बुक है, जो कि एस.के. झार सर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आज हम लोग करने वाले हैं दूसरा सेट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि सारी प्रैक्टिस सेट आपको जल्द से जल्द मिल पाए। चलिए वीडियो को देखते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? आज का पहला प्रश्न है कि एक टेस्ला किसके बराबर होता है? एक टेस्ला जो है किसके बराबर होता है? एक टेस्ला जो है 10⁻⁻4 गॉस के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह क्या करता है? क्योंकि यह जो है ऑक्सीकरण करता है। क्या करता है? यह ऑक्सीकरण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि रबर के वल्कनीकरण में रबर के वल्कनीकरण में प्रयुक्त अधातु क्या है? रबर के वल्कनीकरण में प्रयुक्त अधातु क्या है? तो वह जो है सल्फर है। क्या है? सल्फर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्राणी को शास्त्रीय भौतिक द्वारा पर्याप्त रूप से वर्णित किया जा सकता है? तो किसे पर्याप्त रूप से वर्णित किया जा सकता है? तो यह जो है एक क्रिकेट की गेंद, यानी कि एक क्रिकेट की गेंद को प्रमाणित किया जा सकता है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या है कि मानव नेत्र के प्रकाश वर्णक किससे होते हैं? मानव नेत्र में प्रकाश वर्णक किससे होते हैं? तो किससे होते हैं? तो यह जो है एक प्रोटीन और एक एल्डिहाइड के कारण होता है। किसके कारण होता है? एक प्रोटीन और एक एल्डिहाइड के कारण होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि रात में आसमानों में तारे टिमटिमाते हैं, तो क्यों टिमटिमाते हैं? तो यह जो है तारे के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है आकाश में तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या है कि एक ड्रम को निर्वात में बजाने पर उसे नहीं सुना जा सकता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या है कि मुख्य क्वांटम संख्या जो है वह क्या है? तो मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा कक्षक की ऊर्जा काफ़ी सीमा तक निर्धारित होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग का युग्म है? तो कौन सा है? तो विषाणु जनित रोग जो है उस सामान्य सर्दी जुकाम और एड्स जो है यह वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि मूसा पैराडिसियाका का आमतौर पर किस रूप में माना जाता है? मूसा पैराडिसियाका को आमतौर पर किस रूप में माना जाता है? तो इसको जो है आमतौर पर जो है केला के आकार का माना जाता है। कैसा माना जाता है? केला के आकार का माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या है कि शरीर ग्रंथियां का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर के तापमान को बनाए रखता है? तो कौन बनाए रखता है? तो हाइपोथैलेमस जो है यह जो है शरीर का तापमान को बनाए रखता है। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या है कि कैंसर के उत्पन्न होने से संबंधित जीन क्या कहलाता है? तो यह जो है ऑन्कोजीन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑन्कोजीन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बात करें कि पानी में अणु ऑक्सीजन होते हैं। पानी में अणु ऑक्सीजन होते हैं तो किस रूप में होते हैं? पानी में अणु जो है sp3 संकरण के होते हैं। sp3 संकरण के होते हैं। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि एक सामान्य मनुष्य में कितने जोड़े ऑटोसोम होते हैं? तो यह जो है
22 जोड़ी ऑटोसोम होते हैं। 22 जोड़ी ऑटोसोम मनुष्य में पाई जाती है। कितनी जोड़ी? 22 जोड़ी। अगर हम बोलें कि मनुष्य में टोटल गुणसूत्र कितने होता है, तो 23 जोड़ी उसमें गुणसूत्र होता है, यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है, यानी कि टोटल माने के 46 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन यहाँ पूछा है ऑटोसोम, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 22। क्या हो जाएगा? 22। और एक जोड़ी जो है वो एलोसोम होता है, जो लिंग निर्धारण का कार्य करता है। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के तापन प्रभाव के साथ संबंधित है? तो विद्युत धारा के तापन के साथ कौन सा नियम संबंधित है? तो यह जो है जूल का नियम संबंधित है। किसका नियम संबंधित है? जूल का नियम जो है संबंधित है। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या है? निक्टोफोबिया डर। निक्टोफोबिया डर जो है वह किसे होता है? तो निक्टोफोबिया जो है वह अंधेरे से डर लगने को निक्टोफोबिया कहते हैं। अंधेरे से डर लगने को क्या कहते हैं? निक्टोफोबिया कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सिक्रेटिन हार्मोन का स्राव करती है? तो कौन करती? सिक्रेटिन हार्मोन का स्रावन जो है वह कौन करती है? तो यह जो है ग्राहनी करती है। कौन करती है? ग्राहनी करती है। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्राणियों में से किसमें 4 कक्ष युक्त हृदय होता है? तो किसमें होता है? मगरमच्छ में जो है वह 4 कक्ष युक्त हृदय होता है। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या है? घुटने की संधि और कोहनी की संधि किसके उदाहरण हैं? घुटने की संधि और कोहनी जो है यह किसके उदाहरण हैं? तो यह जो है हिंज संधि के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? हिंज संधि के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि जब हम मनुष्य धनुष की तीर को वापस खींचते हैं तो हम इसमें एक प्रकार की ऊर्जा को संग्रहित कर रहे होते हैं। यह किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो यह जो है स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या है कि चींटी के काटने के प्रभाव को उदासीन करने के लिए त्वचा पर लगाए जाने वाले कैलेमाइन विलयन में निम्न रासायनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। यानी कि कौन सा रासायनिक पदार्थ उपस्थित होता है? इसमें जो है जिंक कार्बोनेट उपस्थित होता है। क्या होता है? जिंक कार्बोनेट उपस्थित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि नीचे दी गई कौन सी धातु उच्चतम उपचयन अवस्था में दर्शाती है? कौन सी उच्चतम उपचयन अवस्था दर्शाती है? तो कौन सी दर्शाती है? यह जो है उपचयन अवस्था दर्शाने वाली सबसे मैग्नीज जो है सबसे उच्चतम उपचयन अवस्था दर्शाती है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है सीमेंट निर्माण के दौरान धातुमल में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? तो क्यों मिलाया जाता है? सीमेंट के जमाव दर को कम करने के लिए मिलाया जाता है। सीमेंट की जमाव दर को कम करने के लिए मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है यह रासायनिक अभिक्रिया 2Mg प्लस O2 बनेगा क्या? 2MgO प्लस उष्मा निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित है? तो यह जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह जो है यह दहन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? यह जो है दहन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा सिद्धांत या नियम कहता है कि द्रव्यमान सहित कोई भी वस्तु रिक्त आकाश यानी कि निर्वात में जो है प्रकाश की चाल जितनी तेज यात्रा नहीं कर सकती है? प्रकाश जितनी तेज यात्रा नहीं कर सकती है। तो यह किनका कहना था? यानी कि इस
किस नियम के आधार पर यह कहा गया था? तो यह जो है आपेक्षिकता के सिद्धांत के द्वारा कही गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? एक तत्व के परमाणु 10 इलेक्ट्रॉन, एक तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन हैं। उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? इसका द्रव्यमान जो है वह कितना होगा? तो इसका द्रव्यमान जो है वह 22 होगा। कितना होगा? 22। अगला प्रश्न देखते हैं। वेग और समय ग्राफ का ढलान दर्शाता है। तो वेग और समय का ग्राफ ढलान जो है वह त्वरण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? त्वरण को दर्शाता है। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न जो है कि एक तरंग के सिर्फ एक दिशा में कंपन के प्रतिबंध की घटना क्या कहलाती है? क्या है कि एक तरंग की सिर्फ एक दिशा में कंपन की प्रतिबंध की घटना को क्या कहलाती है? तो यह जो है प्रकाश का ध्रुवन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश की ध्रुवन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि श्वसन के दौरान गैसीय विनिमय कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? यह जो है कहाँ होता है? फेफड़े और एल्वियोली में होता है। कहाँ होता है? फेफड़े और एल्वियोली में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि 22 दिसंबर से सूर्य कहाँ पर लंबवत चमकता है? तो 22 दिसंबर को जो है सूर्य कहाँ पर लंबवत चमकती है? तो यह जो है मकर रेखा पर लंबवत चमकती है। कहाँ पर चमकती है? मकर रेखा पर लंबवत चमकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि विश्व का सबसे गर्म स्थल जो है वह कौन सा है? तो अजीजिया और लीबिया जो है सबसे गर्म स्थल है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि ट्राफलगर स्क्वायर विश्व की किस शहर में स्थित है? तो यह जो है लंदन में स्थित है। कहाँ है? लंदन में स्थित है। कहाँ है? लंदन में। कहाँ? लंदन में। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है? अगला प्रश्न है कि सममान रेखा मानचित्र पर वह रेखा होती है जो कि समान गहराई और बिंदुओं से होकर जाती है। तो यह जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि वाष्पन उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर सी वाष्पन उत्सर्जन जो है इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है कि यांगत्जी नदी जो है यह कहाँ बहती है? तो यह जो है चाइना में बहती है। कहाँ बहती है? चीन में बहती है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या है कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो कौन सी नदी गिरती है? नर्मदा जो है खंभात की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि पश्चिम अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक सुख कर मरुस्थल बदल गई है? सुख के मरुस्थल में बदल गई है। तो यह जो है लेक फागुबिन जो है वह सूख कर रेगिस्तान में बदल गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि कुद्रेमुख खदान को दुनिया का सबसे बड़ा माना जाता है। यह किस राज्य में है? यह जो है भारत के कर्नाटक राज्य में है। कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि प्रवाल मुख्य रूप से कितने अक्षांश या देशांतर के मध्य पाए जाते हैं? प्रवाल जो है वह कितने अक्षांश और देशांतर के मध्य पाए जाते हैं? तो यह जो है 30 डिग्री, कितने में? 30 डिग्री समुद्री अक्षांश के उत्तरी उष्णकटिबंधीय 30 डिग्री समुद्र के 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण की मध्य जो है प्रवाल के मुख्य पाए जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि
गर्म धारा जो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तक के साथ बह रही है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है गल्फ धारा यानी कि गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। तो ये रहा साइंस के पूरे क्वेश्चन हमने करा दिए। दोस्तों अगर आपको इसका PDF भी चाहिए तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करें या फिर टेलीग्राम लिंक पे जरूर ज्वाइन करें, ताकि इसका आपको PDF पूरा से पूरा मिल जाए और आप आराम से घर में बैठ कर सेट भी लगा सकते हैं, जिसका आंसर क्यूज भी हम मतलब अपलोड कर देंगे उसमें। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका PDF भी चाहिए तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।